ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज अभी कुछ कड़ी में कुछ हमारे महामंडल के विवेकानंद युवा महामंडल के कैरेक्टर क्वालिटीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसका एक लक्ष्य भी है कि हम ये सभी के लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए युवाओं के लिए नहीं है, सभी वर्ग के लोगों के लिए है। जीवन में कैसे उसको पालन करें। आज जिस सब्जेक्ट टॉपिक पर बात करेंगे जो गुण पर, वो है सहनशीलता। उसको तितिक्षा भी कहते हैं, हमारे शास्त्र में तितिक्षा कहा जाता है उसको। तो सहनशीलता क्या होता है? एक एक्शन रिएक्शन प्रोसेस होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। कोई मेरे साथ क्रिया हुई, मैं उसका प्रतिक्रिया किया, ये क्या हो गया? इमीडिएट रिएक्शन। मैं कभी देरी नहीं करता हूँ। साधारणतः लोग क्या करते हैं, मेरे ऊपर किसी मेरे को गाली दिया, मेरे को मारा, कुछ अपशब्द कहा, तो मैं क्विकली उसको उसको मैं उत्तर दे देता हूँ। उससे किसी दोनों व्यक्ति में किसी को फायदा नहीं है। मैं कभी कोशिश नहीं की समझने के लिए कि उसने क्यों ऐसा किया, मेरा दोस्त है वो या कोई परिचित व्यक्ति है, ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया है, उसको मैंने कोशिश तो नहीं की। हो सकता है कि कुछ वीकनेस, क्षणिक दुर्बलता के कारण उसने ऐसा व्यवहार किया हो। मैं अगर वो रुक जाता तो हो सकता है, एवं ऐसा अनेक बार देखा गया है कि वो समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाता है, लिंगरन नहीं करता, ज़्यादा देर नहीं चलता है। वो व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, समझ पाता है वो, और हमको भी रिएक्ट करने से बच जाते हैं हम। तो ऐसा नियम कहता है कि हमको सह लेना चाहिए उतना देर तक। उसको कहते हैं कि तितिक्षा। सहनम सर्वदुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। कि सहनम, सारे दुखों को सह जाओ, चिंता नहीं करना, विलाप नहीं करना, उसे रिएक्ट करना या उसके बारे में सोचना भी नहीं कभी भी, तो इसको कहते हैं तितिक्षा, सहनशीलता। ऐसे अनेक कहानियाँ, ये सब सत्य घटना है, इसमें कोई कहानी की बात नहीं है। ये सारे घटनाएं सत्य है अपना जीवन में। मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा। बहुत कहानी तो हमारे जीवन में बहुत मिलते हैं, हम लोगों के जीवन में देखने में। पेरिक्लिस करके एक व्यक्ति हो गए हैं। पेरिक्लिस एथेंस के थे, ग्रीस देश के एक शहर एथेंस है जो बहुत बड़ा फेमस हुआ है। एथेंस नगरी एक समय में ग्रीस ने हमको बड़े बड़े सांस्कृतिक एक क्या बोलते हैं धरोहर है वो, संस्कृति ड्रामा उन्होंने हमको दिया है और संस्कृति का बहुत बड़े केंद्र रहा है ग्रीस। तो ग्रीस के एक एम्परर सम्राट हो गए हैं, राजा हो चुके हैं, उनका नाम था पेरिक्लिस। बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। और उस समय में तत्कालीन एथेंस को, वो एथेंस, स्पार्टा और कुछ ऐसे प्रोविंसेस वहाँ ग्रीस में रहते थे, 3-4 बड़े बड़े होते थे, उसमें एथेंस एक सबसे महान था। पेरिक्लिस बहुत अच्छे तो थे ही, और सब कुछ उन्होंने किया एथेंस के लिए, एथेंस को महान बनाने के लिए। लेकिन हर व्यक्ति तो खुश नहीं रह सकता, वी कैनॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। एक व्यक्ति, उसको बहुत गुस्सा था पेरिक्लिस के अगेंस्ट में। वो आता है पेरिक्लिस के पास और खूब गालियाँ देता है। तो पेरिक्लिस बोलता है, बंधु आओ तो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी बात को पूरा सुनूंगा और सुन के उसको मैं दूंगा, उसका उत्तर दूंगा, आपको संतुष्ट करके यहाँ से छोड़ूंगा।
वो कहाँ सुनने वाला है। जैसे जैसे समझाने जाते हैं पेरिक्लिस, वैसे वैसे ही और उत्तेजित होता जाता है। जितनी अच्छा गालियाँ देता है वो। तो उनके व्यक्ति नौकर जो है पेरिक्लिस के बोलते हैं कि साहब आप और कहीं तो उसको अब भी इसी व्यक्ति को उठा के बाहर फेंक देते हैं हम। पेरिक्लिस पता नहीं, रुक जाओ। तो उसको खूब समझाते हैं, वो लोग नहीं समझता है। देखते देखते शाम हो जा रहा है, अंधकार होने आता है। तो व्यक्ति आप समझ लिया कि कुछ दाल गलने वाला नहीं है। गुस्सा तभी भी है, लेकिन अंधकार हो गया जैसे वो जाता है, घर जाने को तैयार होता है, गालियाँ छोड़ देता है। तो पेरिक्लिस बोलते हैं उसको, बंधु थोड़ा रुक जाओ, मैं मेरे आदमी को एक लंटन देकर आलोक देकर तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ के आ जाए। तो व्यक्ति एकदम पानी पानी हो जाता है, एकदम उसका सारे गुस्सा शांत हो जाता है और पेरिक्लिस के चरण पकड़ लेता है वो, कि हमें इतनी सारी गालियाँ आपको दी, आपने कुछ नहीं कहा। तो ये पेरिक्लिस के बारे में और भी अच्छी बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने को मिलती है, पर ये टॉपिक अभी नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी शायद आपने सुना हो, बड़ा फेमस कहानी है। भगवान बुद्ध आप जानते हैं कि एक समय में बहुत लोग प्रभावित होकर बुद्ध से वो लोग ज्वाइन करते थे, बुद्ध संघ, उनका संघ ज्वाइन करते थे, श्रमण हो जाते थे, सन्यासी हो जाते थे। किसी ब्राह्मण के लड़का ने भी बुद्ध के साथ ज्वाइन कर लिया था, तो बुद्ध को बड़ा गुस्सा, अपने ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा था। उसने आके बुद्ध को पहुंचा और गालियाँ देना शुरू किया। बुद्ध ने पूछा कुछ क्या बात, तो ऐसे कुछ कह के लड़का के बारे में कुछ बोल के उन्होंने फिर गालियाँ देना शुरू किया। बुद्ध कुछ बोले नहीं, तो उसने और अलग अलग गालियाँ, उनके तो बहुत सारी गालियाँ, टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी खोजे तो बहुत मिल सकता है। उसके पास जितनी गालियाँ थी सब उधर दे डाला। हम देने के बाद देखा बुद्ध बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत भाव से। तो उन्होंने भगवान बुद्ध का चुपचाप जब हो गए तो बुद्ध पूछते हैं, हो गया तुम्हारी, खत्म हो गया? तो ब्राह्मण कुछ बोला ही नहीं। बुद्ध बोले, बंधु आप अगर किसी के घर में जाओगे भोजन के लिए और उन्होंने आपको थाली परोस के दी है बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन की, और आपने उसको नहीं सेवन किया, नहीं खाया उस भोजन को, तो भोजन किसका होगा? बोले जिसने दिया था उसी का ही होगा, मैं अगर नहीं खाया तो बुद्ध बोलते हैं, तो अभी जी तुमने परोसा, बहुत सारे गालियाँ मेरे को दी है, तो मैंने उसको ग्रहण नहीं किया है, तो किसका हो जाएगा? तो आदमी एकदम शर्मिंदा हो जाता है, बिल्कुल शर्म के मारे तो एकदम नतमस्तक हो जाता है। भगवान बुद्ध के चरण पकड़ के तो उनके बोलता है कि वो भी संघ में शामिल हो जाता है जाके, इसका बेटा संघ में शामिल हुआ था तो ये भी संघ में शामिल हो जाता है। ये लेकिन है आज से बहुत पुरानी घटना है, 2500 साल पहले की घटना है। तो ये टॉलरेंस, सहनशीलता जो है चाहिए हमको, लेकिन अब प्रश्न है गृहस्थ जीवन में क्या ये सहनशीलता संभव है? ये प्रश्न मैंने कभी बहुत पहले पूज्य पाद स्वामी गौतमानंद जी महाराज से इंदौर में किया था, बहुत पुरानी, तब रामकृष्ण मिशन में आश्रम में आना जाना शुरू ही हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा था एक इस तरह के युवा शिविर में कि महाराज ये जो सहनम सर्वदुखानम अप्रतिकार पूर्वकम ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सभी के लिए है? महाराज बोले नहीं है, ये पूर्ण रूपेण ये सन्यासियों के लिए है। तो फिर मैंने पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर गृहस्थ के लिए क्या होगा? बोले गृहस्थ इसको पालन न करके अगर चाहें दे विल हैव टू वेट, एक बार दो बार, तो उनको लेकिन इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, प्रतिक्रिया उनको दर्शाना नहीं है, उनको थोड़ा सा चुप हो जाने का है, वेट करें, इंतज़ार करें, अपेक्षा करें। बारंबार उस आदमी ने अगर किया तो फिर ठाकुर की कहानी, वो शाम की कहानी उन्होंने सुनाया। तब तो मैं सुना नहीं था वो कहानी, फिर महाराज ने पूरा सुनाया। तब तो हम लोग युवा थे सब, एकदम यंग डेज में सब है,
तब जो है यंग डेज होते हैं 33, 34, 28, 25, 20 ऐसे ही सब कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट आते थे। तो उन्होंने वो कहानी सुनाया, ब्रह्मचारी और नाग सांप की कहानी, कि आवश्यक पड़े काटना नहीं तुम, लेकिन फुतकारने से कभी विरत नहीं होना, फुतकारना, ताकि उनको जो तुम्हारे आक्रमण करते हैं उनको कीप इट एट डिस्टेंस, वो तुम्हारे पास ना आए, तुम्हारे पर आक्रमण न कर पाए, लेकिन तुम आक्रमण नहीं करना, अपने आप को प्रोटेक्ट, डिफेंड करना, सेल्फ डिफेंस चाहिए। तो ये उन्होंने कहानी सुनाई थी उस समय में। तो ये क्या सहनशीलता की एक उदाहरण है। और मित्रों, दैनंदिन जीवन में हमारे घर में, घर के अंदर पति पत्नी में झगड़ा होते हैं, बाप बेटे में हो सकते हैं, घर में किसी के हो सकते हैं, आगे चल के स्कूल में, कॉलेज में किसी ना किसी से हो सकता है। उस केस में अगर हमने इसको ठीक से समझ लिया कि हमको रिएक्ट नहीं करना है, और मैं यकीनन कहता हूँ हम अगर क्रोध करेंगे उससे घाटा, तकलीफ हमको ही है, कष्ट हमको ही है। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को तकलीफ देकर, क्रोध एक अग्नि के बराबर है, हमको जला के रख देता है। सामने वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे क्रोधित होने से, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। कष्ट हमें होना है, हमारे पाल्पिटेशन बढ़ेगा, हमारी स्वेटिंग होगी, स्ट्रेस हमारा ही बढ़ेगा, हमारी बीपी बढ़ेगा, सब कुछ अपने ही में तकलीफ होगी। तो कम से कम उसको ध्यान में देखते हमारे फिजिकल, शारीरिक एवं मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको भी ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक बहुत पहले मैंने एक 90/10 प्रिंसिपल मैंने पढ़ा था कहीं, पता नहीं कहीं कहा हुआ कि नीबू ने, 90/10 का जो नियम है, वो नियम यह कहता है कि जो हमारे साथ घटित होता है वो हमारे जीवन को 10% अगर इफेक्ट करता है, तो हम जो रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वो 90% करता है। तो 10% के कारण हम कंट्रोल नहीं करके 90% को हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रण कर देते हैं। कहानी है उनके, मैं कहानी पर नहीं जाऊंगा। तो ये है सहनशीलता। हमको क्विकली, हमको थोड़ा सा चेक, अपने आप को, गुस्सा भी आने को आ भी रहा होगा, हम अपने रोक लें, नहीं हमको रिएक्ट नहीं करने का, रुक जाए। ऐसा कहा जाता है अब्राहम लिंकन, जो इतनी तकलीफ का समय, कष्ट का समय देखे हैं अमेरिका में, सिविल वॉर जैसा कंडीशन था, अंदर गृह युद्ध जबरदस्त निग्रो को लेकर, जिसके कारण उनको मृत्युवरण करना पड़ा, गोली मारकर उनको हत्या कर दी गई थी। ऐसे ही लिंकन ने कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे। उनको बहुत जो कष्ट देने वाले हैं उनके प्रति भी वो अपना सहृदयता बरतते थे। वो उनके जीवन में ऐसे कई घटनाएं आती हैं, बड़े ज़बरदस्त उनके जीवनी हैं उनके, कैसे कैसे जीवन उनका हुआ है, लेकिन कभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कभी जीवन में नहीं दिखाते थे। तो ऐसा अब जीवन में देखेंगे, अनंत घटनाएं हमको मिलेगी, तो हमको भी अपने जीवन में धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। अगर अभी भी ऐसा है कोई एक बड़ा क्वेश्चन होता है शिविरों में, विशेष करके गर्ल्स सेक्शन से ये क्वेश्चन बहुत आते हैं युवा शिविरों में, कि कैसे हम हमारे क्रोध का नियंत्रण करें, या क्रोध होता क्यों है, ये तो प्रश्न करें, कारण क्या है क्रोध का। फ्लिम्सी ग्राउंड पे अत्यंत फालतू टॉपिक के ऊपर भी हम लोग कभी कभी क्रोध कर लेते हैं, अपने आप आपा खो बैठते हैं। उसको ना खोएं, जीवन में एक संतुलन बरतें, जीवन को एक क्या शांत बनाने की कोशिश करें, और शांत ना कर दे क्रोध के कारण। शांति हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आज का टॉपिक था, सहनशीलता, टॉलरेंस, तितिक्षा। तो वही मैं समाप्त करता हूँ, फिर अगले बुधवार को फिर कोई टॉपिक। तो तब तक के लिए फिर मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।